नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस फंक्शन के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप सबको पहले से ये मालूम थी कि फंक्शन प्रारंभ होने जा रहा है, तो वही आज से आपके फंक्शन की शुरुआत किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग रिलेशन में बहुत अच्छे से ठीक ठाक तरीके से एंजॉय किए होंगे और उस टॉपिक में जितनी बातें आपको पढ़ानी चाहिए थी, जो बातें समझानी चाहिए थी, मैं बेस्ट तरीके से आप सबको समझाया हूं। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग उसमें बेहतर किए हों। अब यहां से हम सब लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फंक्शन। अब रिलेशन को से कोई लेना देना नहीं है। फंक्शन हम लोग जबरदस्त तरीके से 0 लेवल से पढ़ेंगे। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत किया जाए। तो हम लोग फंक्शन जो शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे हम लोग हिंदी में फलन बोलते हैं। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि जो फंक्शन है इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है कंसेप्ट। देखिए, आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि आप इस दुनिया में भूले हुए हैं कि इस किताब को सोल्व कर लेंगे, इस किताब को सोल्व कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। शायद दुनिया में होता होगा ऐसा कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं इस नियम से नहीं चलता हूं और खास करके अब तो एकदम नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपको चीजों को कितना बेहतर तरीके से, कितना अलग अंदाज में चीजें समझा सकें, वही मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे पहला प्राथमिकता होता है कंसेप्ट को जितना बेहतर तरीके से समझाएं, ऑटोमेटिक पूरी की पूरी चीजें सोल्व हो जाती है। जैसा कि आपके बड़े भाई बहन इस वर्ष परीक्षा दिए होंगे, तो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिले होंगे जो आपको बता रहे हो कि आशुतोष सर के कंसेप्ट से कुछ चीजें बाहर आती। मैं अपने आप को ऐसा बना लिया हूं कि अब ठीक ठाक तरीके से बोल पाता हूं कि देखिए, किसी भी चीज का मैं तैयारी कराऊं, अगर बढ़िया से आप हमसे एक बार जबरदस्त तरीके से पढ़ लेते हैं तो फिर आगे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। चाहे क्लास 12th हो या जेई हो या एनडीए हो या एयरफोर्स का बैच हो, लेकिन उसमें समय ना दे। जैसे कई बार मैं एनडीए की बैच शुरू किया, समय कम है, तो समय की अभाव होने के कारण वो बेस्ट लेवल की कंटेंट नहीं मिल पाता है। मैं भी फास्ट पढ़ाऊंगा तो कुछ चीजें छूट जाएगी, तो उससे फिर मजा नहीं है। तो इसलिए मेरा अब प्रयास यही कि जो भी काम करूं आराम से उसमें समय लिया जाए और आराम आराम से पढ़ाया जाए जबरदस्त तरीके से। देखिए, मैं थोड़ा, हमें याद नहीं रहा, नहीं तो क्लास में हमें ही लैपटॉप का एसएस देने की यहां से सुविधा है। मैं अगले क्लास से इस बात को ध्यान रखूंगा कि लैपटॉप में एसएस में दे दूंगा और लैपटॉप में भी आप सब लोग पढ़ सकते हैं। मैं दोनों सुविधा आपको करा देता हूं, आप टेंशन ना ले। मैं परमानेंट लैपटॉप वाला करा देता हूं कि लैपटॉप में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी कर सकते हैं, तो दोनों सुविधा देंगे। तो फंक्शन में हम लोग को सबसे मेन जो दिमाग में एकदम सेट रखना है कि हमें कंसेप्ट सीखनी, कंसेप्ट सीखनी है, कंसेप्ट सीखनी, कंसेप्ट। कंसेप्ट के बाद तुरंत, जैसे क्रैश कोर्स पढ़ाते हैं तो कंसेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव पर चले जाते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पर चले जाते हैं, लास्ट में एनसीईआरटी बुक को बना देते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में आपके समय को भी चेंज पर मैं आज बात कर लूंगा, पहले आप पढ़ लीजिए। तो क्रैश कोर्स में पढ़ाने की तरीका अलग होती कि कंसेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग। फाउंडेशन बैच में तरीका अलग होती, समझ गए। फाउंडेशन बैच में क्या करते हैं, कंसेप्ट के बाद तुरंत हम लोग चले आएंगे बुक पर। ठीक है, माने कंसेप्ट आप सबको सिखाएंगे, उसके साथ एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव चीजें तो हमारा इसमें कंसेप्ट के साथ ही चलते रहेगा।
कंसेप्ट के बाद तुरंत आपको मैं बुक पर लेके चले आऊंगा, बुक का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। क्लियर? बुक हल करने के बाद तब ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे, और ऑब्जेक्टिव के बाद तब शॉर्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और तब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पर चलेंगे। अब एक बात मैं बता रहा हूं, इसमें रणनीति समझिएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप सबको जो फाउंडेशन बैच में जिस बुक से मैं क्लास को कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा, पहले जिस बुक से मैं कराऊंगा इसमें अथाह क्वेश्चन है। तो पता ये चलता है कि जो मैं ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग कराना चाह रहा हूं, ये सब चीज इसमें समाहित है, और बाकी सब कंसेप्ट के साथ करा दी। मतलब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जितना सोच रहा हूं उससे ज्यादा इसमें दिया गया है। तो अब करना क्या है? हमें करना क्या है? तो जो जो कंसेप्ट में, ऑब्जेक्टिव में जो चीजें ना बताएंगे, छूट जाएगी, कुछ वैसे क्वेश्चन हैं जो छूट जाएंगे, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते, अभ्यास की आवश्यकता है, तो उस प्रवृत्ति के प्रश्न इधर लेकर चले आएंगे। मतलब ये ऑब्जेक्टिव में जो जो क्वेश्चन हो सकता है अंतिम, जो कि हम लोग इन दोनों में नहीं करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ले लेंगे। फिर जो जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में लगे कि ये भी क्वेश्चन छूट रहा है, उसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में बना लेंगे। 5-10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन में, जहां टॉपिक बड़ा होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगा, कई जगह लॉन्ग नहीं आएंगे। जैसे अब फंक्शन है, तो फंक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब आप मत बोलिएगा कि सर फंक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बता रहे, क्योंकि फंक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मैं आपको फंक्शन में क्या पढ़ाऊंगा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मैंने लॉन्ग इसलिए मैं लिखा हूं कि लॉन्ग मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होता ही नहीं। समझ गए? तो हम लोग को यहाँ फंक्शन में कंसेप्ट, बुक और ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट, यहाँ पर क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, तो इसलिए हम लोग इतना पर ध्यान देंगे। एक दो क्वेश्चन लंबा जाएगा तो उससे आप टेंशन ना लीजिएगा। तो हम लोग अब आज शुरू करते हैं कंसेप्ट, पूरा बढ़िया से कंसेप्ट सीखेंगे तब चलेंगे। ठीक है? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, फिर मैं सभी चीजों पर बात कर लूंगा, आप परेशान मत होइएगा। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं फंक्शन का, पहले डिफिनेशन। तो आप सब लोग लिखना, हेडिंग दीजिए फंक्शन। जैसे आप सब लोग फलन बोलेंगे, हेडिंग देने के बाद नीचे लिखिए, माना कि दो अरिक्त समोच्च माना कि दो अरिक्त समोच्च ए से बी में फलन एफ नियम से, माना कि दो अरिक्त समोच्च ए से बी में, ए से बी में फलन एफ नियम से जुड़ा है। फलन एफ नियम से जुड़ा है। फलन एफ नियम से जुड़ा है तथा समोच्च ए का प्रत्येक अवयव, समोच्च ए का प्रत्येक अवयव समोच्च बी के, समोच्च ए का प्रत्येक अवयव समोच्च बी के, समोच्च बी के, समोच्च बी के साथ जुड़ा है, कॉमा समोच्च ए का कोई अवयव, समोच्च ए का कोई अवयव समोच्च बी के एक से अधिक अवयव के साथ, समोच्च ए का कोई अवयव
समोच्च बी के एक से अधिक अवयव के साथ नहीं जुड़ा है, इसे एफ सच दैट ए टू बी से सूचित करते हैं। इसे एफ सच दैट ए टू बी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए नॉन एम्पटी सेट टू अनदर नॉन एम्पटी सेट बी। A function f from a non-empty set A to another non-empty set B is a rule which associated each and every element of set A which a unique element of B. It is denoted by f such that A to B. देखिए, हमें लगता है इंग्लिश वाले लोग भी लिख लिए होंगे, तो इंग्लिश वाले लोग प्रयास कीजिएगा कि जब मैं हिंदी लिखवा रहा हूं तो इस साथ में इंग्लिश लिख लेंगे, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है और इंग्लिश वाले लोग लिखने में थोड़ा एक्सपर्ट होते हैं, हिंदी वाले भी लिखने में एक्सपर्ट होते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस तरह की चीजें थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं, जो गांव-गांव से बिलोंग करने वाले हैं, तो उनको थोड़ी समस्या होती है। इंग्लिश वाले लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इंग्लिश वाले लोग मैं लिखवाते रहूंगा तो अपने से लिख लीजिएगा, और हिंदी वाले लोग को थोड़ा साथ में लिखवा देंगे तो उससे और आगे बढ़ जाएगा। अब इसमें इसे हटा देता हूं, बात को समझिए। यहां पर एक डिफिनेशन हमें कुछ न समझ में आता है। अब डायरेक्ट में चल आता हूं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल मैं पूछूंगा, आपको बताना है, फंक्शन समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक मैं एग्जाम्पल आप सभी के समझ ले रहा हूं। फर्स्ट, यहां पर एक सेट ए, दूसरा सेट आपके पास मैं बी ले लिया। नियम ए, सबसे पहली बात, यहां पर इम्पटी का मतलब क्या होता है? इम्पटी जिसे हम लोग रिक्त बोलते हैं, पहले ए बात समझिए। रिक्त का शाब्दिक अर्थ होता है खाली। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक गिलास पानी लाइए, और गिलास में यदि पानी लेकर चले आए तो वो गिलास खाली नहीं। लेकिन कभी छोटे बच्चे को बोलेंगे कि ए बाबू या ए मैया एक काम करो, एक गिलास पानी पिलाओ, तो जानते हैं वो पानी नहीं सुनेगा, बच्चे लोग पानी नहीं सुनेंगे, और वो क्या करेंगे, गिलास केवल लेकर चले आएंगे। तो गिलास केवल आ गया, मतलब गिलास में कुछ नहीं है, मतलब खाली है, उसे इम्पटी बोलेंगे। समझ गए? जैसे किसी क्लासरूम में आप पढ़ने जाते हैं, जिस समय शिक्षक पढ़ा रहे हैं सभी बच्चे उपस्थित हैं, इसका मतलब उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि क्लास खाली नहीं है, क्लास भरा हुआ है। तो उसी को भरा हुआ रहेगा, क्लास में बच्चे रहेंगे तो उसको नॉन इम्पटी बोलेंगे। मतलब इसी को हम लोग हिंदी में अरिक्त बोलेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ समझना है, शाब्दिक अर्थ कि खाली नहीं। पहले बात समझिए, इम्पटी का मतलब हम लोग खाली समझते, और नॉन इम्पटी का मतलब खाली नहीं। तो यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, अरिक्त शब्द का प्रयोग किया है, मतलब कहता कि दो सेट आपको फंक्शन के लिए लेना है, लेकिन वैसा दो सेट लीजिए, वैसा दो सेट लीजिए जिसके बारे में कहता यही है कि ए और बी वैसा दो सेट होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, खाली नहीं रहेगा। मतलब यहां पर ए वाला नॉन इम्पटी टाइप का रहेगा। तो ये बात समझ, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं अपने टू द पॉइंट।
जैसे एग्जाम्पल में आप सभी के समझ में ले रहा हूं, यहां 1 2 3 4 5 और 6, इसको इसके साथ हम जोड़ दिए। हमें मालूम नहीं ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। आप इसे देखकर बताइए कि ये फंक्शन है या नहीं। सभी लोग फटाफट बताइए कि इसको देखकर इस एग्जाम्पल को बताइए फंक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये बात हो सकती है कई लोग को समझ में आ रहा होगा, कई लोग को नहीं आ रहा होगा, सब क्लियर हो जाए। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए एक मैं अपना तरीका दे रहा हूं। बात को समझिए, ये नियम मैथ का नहीं है, ये आशुतोष सर का नियम है, जिस नियम से आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये कोई नियम कानून ऐसे नहीं है मैथ वाला, तो ये आशुतोष सर का नियम है, इधर पुत्र और इधर पिता कर लीजिए। ये केवल आपको समझने के लिए मैं पुत्र और पिता लिखा हूं, बाकी कोई चीजें नहीं। अब बात समझ लीजिए, वैसी घटनाएं जो लगे कि पृथ्वी पर ऐसा संभव हो सकता है, लग रहा है कि ऐसा दैनिक जीवन में आप सुने होंगे, ऐसा पृथ्वी पर संभव है, तो इस प्रकार के जो नियम बनेंगे उसे बोलेंगे फंक्शन हो जाएगा। लगेगा कि नहीं ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर संभव है ही नहीं, तो समझिए वो फंक्शन नहीं होगा। बस इतना आपको क्लियर कर लेनी। तो अब विशेष ध्यान देने, एक सेट ए दूसरा सेट बी। तो कहते हैं कि यहां पर इधर जो दिया गया सेट में एक के कितने पिता, तो कई हमारे मूर्ख विद्यार्थी जो होंगे वो बोलेंगे कि एक के 4 पिता। समझ गए? तो मूर्खानंद महाराज लोग पहले इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक के एक ही पिता है। यहां इधर जो दिया गया इसका नाम, जो बच्चा है उसका नाम क्या है? एक, और पिताजी का नाम 4 है। इधर बच्चा का नाम 2 है और इसके पिताजी का नाम 5। पिता की संख्या 5 नहीं, पिताजी के नाम 5 है। यहां पर 3 एक बच्चा है, लड़का है, जिसके पिताजी का नाम 6 है। पहले इतना ध्यान दीजिए। तो एक लड़का का कितने पिता? तो एक लड़का है जिसके एक पिता और उस पिता का नाम 4। ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर संभव होती है, सुने हैं कि एक लड़का के एक पिता होते हैं। यहां पर 2 एक ऐसा बच्चा है जिसके कितने पिता? तो एक पिता और पिता का नाम 5। यहां 3 एक ऐसा लड़का है जिसके कितने पिता? तो एक पिता और पिता का नाम 6 है। सब मामला सेट है, एक लोग हैं तो सब 3 लोग हैं, तीनों का पिता है, सब अलग अलग पिताजी हैं, ऐसा घटनाएं पृथ्वी में संभव हो सकता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को बोलेंगे फंक्शन, मतलब फलन है। हम इंग्लिश में ही केवल लिख दे रहा हूं, फंक्शन को हिंदी में फलन बोलते हैं, तो आप लोग समझ पा रहे हो। यहां पर एक सेट ए दूसरा सेट बी और नियम एफ चल आया। कुछ ले लेते हैं, जैसे 3 4 5 6 7 8 ले ली। अब यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें अब तरीका को थोड़ा ध्यान देना होगा। इसको इसके साथ जोड़िए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इधर आप पुत्र लिख दीजिए और इधर पिता लिख दीजिए। अब बताइए इसको देखकर कि क्या ये जो दिया गया है ये फंक्शन हो पाएगा या नहीं होगा। सभी लोग फटाफट बताइए, ये जो दूसरा नंबर है ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। इस पर आप अपने विचार को रखें। मैं कुछ नहीं किया हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर किया हूं। कहना है कि बहुत इजी है गुरुजी। देखिए यहां पर इधर सेट ए में 3 एक ऐसा पुत्र है जिसके पिता का नाम क्या है? तो 7 है। 3 एक ऐसा पुत्र है जिसके पिता का नाम क्या है? तो 7 है। एक बच्चा है और इसके एक पिता, मामला सब सेट है। 4 एक ऐसा पुत्र है जिसके कितने पिता? एक पिता, पिता का नाम 6 है। ये भी मामला पृथ्वी पर संभव होता है।
5 एक ऐसा पुत्र है जिसके एक पिता और पिता का नाम 8 है। ऐसे भी घटनाएं पृथ्वी पर संभव होता है। इसलिए हमें लगता है कि ये फंक्शन होगा और ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि कहीं पर भी मामला असहज वाला नहीं है। कई लोग को दिमाग में लग रहा हो क्या होने वाला है, आगे सब क्लियर होने वाला है। जैसे यहां पर हम लोग थर्ड एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, अब इस पर विशेष अब ध्यान देंगे। एक सेट ए, दूसरा सेट बी, नियम आपके पास ए। अब यहां पर आप सब लोग देखेंगे 2, 4, 5, 6, 7 केवल ले ली। इसमें हम लोग इसको ऐसे जोड़ दी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इधर पुत्र भी मैं लिख दिया, पुत्र और पिता। मैं बार बार बोल दे रहा हूं, पुत्र और पिता जो लिखने वाला मेथड है, एक केवल समझने के लिए मैं पुत्र और पिता लिख रहा हूं। ये मैथ का कोई नियम नहीं, ये आशुतोष सर का समझाने वाला नियम है कि जिससे आप आसान तरीका से समझ। अब इसको देखकर आप सोचिए कि लग रहा है कि ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर संभव है। अगर आपको लगता है ऐसा संभव है तो ये फंक्शन हो जाएगा। लगता है कि ऐसा संभव नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। अब यहां पर 2 एक ऐसा पुत्र है जिसके पिता का नाम 6, मामला एकदम सही। 4 एक ऐसा पुत्र है जिसके पिता का नाम 7 है। 5 से पूछे कि बताओ तुम्हारे पिता किधर, तो ऐसे करके मुंह देख रहा है। पिता, पिता किस लिए, पिता क्या होते हैं? हम की ओ। क्या आपने कोई ऐसे भी अपने मित्र या दोस्त का नाम जानते हैं जो बिना पिता के जन्म ले लिया हो? क्या पृथ्वी पर बिना पिता के कोई ऐसा है जो दौड़ रहा है, खेल रहा है, घूम रहा है? एक बोल रहा है मेरा दोस्त। मैं और कोई कंडीशन नहीं, मैं जन्म लेने की बात कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति आज तक पृथ्वी पर पैदा ही नहीं लिया जो बिना पिता के पुत्र हो जाए। ऐसा कोई साइंस में या आज तक कहीं कोई शास्त्र में कोई व्याख्या नहीं है। बिना पिता का पुत्र संभव है ही नहीं। इस सृष्टि का निर्माण ही नहीं हो सकता है बिना पिता के और बिना माता के। समझ गए? इसलिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि बिना पिता के पुत्र संभव ही नहीं है। ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर नहीं होगी, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ये 5 से पूछेंगे तुम्हारे पिता कैसा, बोल रहा है ऐसे, इसका मतलब बिना पिता के पुत्र संभव ही नहीं है। ऐसा घटना लग रहा है कि पृथ्वी पर नहीं होगा, इसलिए नॉट फंक्शन। धीरे धीरे पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम लोग तीसरा नंबर के बाद अब चौथा नंबर एग्जाम्पल पर चलेंगे। चौथा नंबर में और स्पष्ट होगा। देखिए, एक सेट ए, दूसरा सेट बी, नियम एफ है। यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, 5, 6 ले लिए और यहां 7 ले लिए। यहां 4, 5 और 6 ले ली। देखिए, अब इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको अब हम लोग अब यहां पर 4, 5, 5, 6 ले लिए, 7, 8, 9 ले लेते। इसको इसके साथ जोड़ दिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब इसे देखकर आपको बताना है क्या ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर संभव है, क्या फंक्शन हो पाएगा? जरा देखकर बताइए। समझने के लिए इधर पुत्र और इधर पिता भी हम लोग लिख लेते हैं जिससे आसानी से समझ पाए। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया, एकदम हो जाएगा। मैं व्याख्या करता हूं, सब समझ में आ जाए। चलिए देखिए, 5 एक ऐसा पुत्र है जिसका पिता कौन है, तो पिता यहां पर 7 है। बहुत बढ़िया।
इसका पिता 7 है, मामला एकदम बढ़िया है, बहुत बेहतर तरीके से। एक बच्चा है और इसके पिता का नाम 7 है। 6 एक ऐसा पुत्र है जिसके हम पूछे पिता कौन, तो यहां पर हम आज पूछे तो 8 का नाम ले रहा है, अब कल पूछे तो 9 का नाम ले रहा है। अब बात समझो, आज 8 का, कल 9 का। आपके कोई मित्र हैं ऐसे जिन्हें आप जानते हो, जिनके पिताजी 2 हों, कि एक जो है पिताजी एक बनारस में रहते हैं और एक पिताजी पटना में रहते हैं। बच्चा से पूछा जाए कि आपके कौन पिता है, देखिए एक बनारस वाले हैं और एक यहां पर। ऐसा अगर कोई है तो उन्हें मैं प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह करूंगा कि कोई भारत में कोई स्पेशल पुरस्कार हो, उसका आयोजन कीजिए और ऐसे पिता को भी पुरस्कृत करना चाहिए और वैसे सौभाग्यशाली पुत्र को भी पुरस्कृत करना चाहिए। यदि आपके कोई मित्र हैं तो मैं एक नंबर देता हूं, यहां पर ये नंबर 91 35 85 20 51 पर उन्हें बोलिएगा, संपर्क कर लेंगे कि आपके मित्र को डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें कुछ न कुछ पुरस्कृत करवाया जाएगा। जैसे कुछ न कुछ नया प्रोग्राम बनाया जाएगा कि जिनके 2 पिता हैं उनको स्पेशल पुरस्कार, क्योंकि आज तक पृथ्वी पर कहीं संभव नहीं, अमेरिका में भी नहीं हुआ है, इंग्लैंड में भी नहीं हुआ है, कहीं नहीं, जापान में, चाइना में भी नहीं हुआ है, रसिया में भी नहीं हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ है, न जर्मन में हुआ है, न इटली में हुआ, कहीं नहीं हुआ। ठीक है ना। यदि आपके कोई मित्र हैं, हो सकता है कि भारत में एक राज्य बिहार है, वहां से कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन हमें लगता है कि बिहार अपने आप को भी बचाएगा। इतना बिहार खत्म नहीं है, 2 पिता को लेकर चल आएगा, एक पिता पर बिहार के लोग काम चला लेते। मतलब 6 एक ऐसा पुत्र है जिसके 2 पिता। ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर संभव नहीं, ऐसी घटना होगा तो हम भी क्लास छोड़ के वैसे पुत्र से मिलना चाहेंगे। पहले हम एकदम तुरंत फ्लाइट के टिकट कटाएंगे और डायरेक्ट उसके घर पहुंचेंगे कि देखो भाई, जरा बताओ तुमने कैसे पैदा लिया। भाई 2-2 पिता का पुत्र है तो ये तो सवाल बनता है, एक पिता तक तो समझ रहे हैं। तो अब ये बात हम लोग समझ पाएंगे, तो इसलिए आपको ये बात ध्यान देने की जरूरत है, बिना पिता के पुत्र संभव नहीं। और यहां पर एक पिता के, यहां पर एक एक पुत्र के, यहां पर एक ही पिता हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर संभव नहीं, आप सब लोग समझ पाए। अब इसको हम लोग यही लिखेंगे कि यहां पर ये जो दिया गया सिस्टम है, नॉट फंक्शन। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब यहां पर 5वें नंबर एग्जाम्पल पर विशेष अब ध्यान दीजिए। एक सेट ए, दूसरा सेट बी, नियम एफ आ गया, क्लियर। अब इसमें आपसे मैं पूछूं कि बताइए, यहां पर 1 2 और 3 ले ली, ठीक है। इतना के बाद यहां पर तो 2 4 5 ले ली, इसको इसके साथ जोड़ दी, इसको इसके साथ जोड़ दी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब इस एग्जाम्पल को देखकर आपको बताना है कि ये फंक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यदि आपको लगता है
कि हाँ सर फंक्शन होगा तो बताइए, और नहीं होगा तो ये भी बता दीजिए कि नहीं होगा। दोनों बात पर मैं विशेष तरीके से समझ लूंगा, हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहला काम, इधर समझने के लिए पुत्र हम लिख देते हैं और इधर पिता लिख देते हैं। आप सब लोग पुत्र पिता वाला मेथड से बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहां पर आपको एक सेट ए, दूसरा सेट बी है। एक यहां पर जो दिया गया है, इसके पिता का नाम 2 है और 2 के पिता का नाम में भी 2 है। तो इतना तक तो मामला सेट है कि यहां पर एक लड़का के, यहां पर एक पिता, 2 का इधर आप देख रहे हैं तो एक पिता इधर और एक पिता इधर। जैसे 3 से पूछे आपके कितने पिता, तो 4 तरफ भी मुंह देख रहा है, 5 तरफ भी देख रहा है। मतलब क्या एक बच्चे के 2-2 पिता संभव है या एक से अधिक पिता संभव है? तो ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर संभव नहीं हो सकते। एक पुत्र का एक ही पिता होंगे, इसलिए ये फंक्शन होगा तो नॉट फंक्शन। हमें लगता है अगला एग्जाम्पल से आप सभी लोग एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। 6 नंबर एग्जाम्पल में आप सभी के समझ में ले रहा हूं। एक सेट ए, दूसरा सेट बी, और यहां पर आप सभी के समझ इतना आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर ए और बी ले ली और इसको इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सबको आपस में जोड़ रहे हैं। अब इधर हम लोग एक काम करते हैं, पुत्र लिखते हैं और इधर पिता लिखते हैं। अब आप सबको इस फंक्शन को देखकर बताना होगा कि क्या ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिया गया है, ये डिफाइंड है या नहीं। इसके लिए बहुत ही शॉर्टकट नियम है कि यहां पर एक के देख रहे हैं तो यहां पर पिता बता रहा है कि ए है, 2 के पिता भी ए है, 3 के पिता ए है। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है जिनके 9 पुत्र हैं। ऐसे व्यक्ति, हमें लगता है कि 9 पुत्र, 10 पुत्र, तक कभी 7 पुत्र या पुत्री, ऐसे करके बाल बच्चों की संख्या कभी 9 गो, 10 गो, 11 गो, ऐसे या 100 भी हो सकते हैं। एक पिता की अनेक पुत्र पुत्रियां हो सकते, ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर समय। एग्जाम्पल में हम अपने बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनसे एक बार मीडिया ने पूछा कि आपके कितने पुत्र पुत्रियां हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट वे में कहा, उनके द्वारा कही गई मैं बात को बोल रहा हूं, मैं अपने तरीके से नहीं, हम दो हमारे लगातार गिन लो। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, लालू प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट है। तो उन्हें ये बात, उनके द्वारा ये बात कहा गया था, तो हमें भी ये बात कहने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री रहे हैं तो इतना तक तो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो लालू जी का एक से अधिक पुत्र पुत्रियां थे। ऐसे बिहार में या पृथ्वी पर बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास एक भी पुत्र नहीं है, जैसा कि बी। ऐसा भी घटनाएं पृथ्वी पर हो सकता है, शादी हुआ होगा, बाल बच्चे नहीं हुए, या शादी किए ही नहीं, पुत्र है ही नहीं। जैसे आप लोगों में कई लोग होंगे जिनके पुत्र पुत्रियां नहीं होंगे। समझ गए? देखिए, पृथ्वी है तो पृथ्वी पर बारिश के मौसम में दहाड़ भी आता है। ये बेचारा एकदम दहाड़ कर दिया है। लेकिन जब गर्मी की मौसम आती है तो सुखाड़ भी होता है, जिस प्रकार बी ने सुखाड़ कर दिया। तो पृथ्वी है भाई, पृथ्वी पर दहाड़ और सुखाड़ होता है, जिस प्रकार लालू जी ने दहाड़ कर दिए थे और कई लोगों ने सुखाड़ कर दिया। तो ऐसी घटना पृथ्वी पर संभव हो सकता है। अब हम लोग लगता है कि फंक्शन में समझ ले, ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर संभव, एक पिता का
कई पुत्र हो सकते हैं, ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर संभव है, इसलिए ए फंक्शन हो। हमें लगता है कि आप सब में किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का अब फंक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बेस्ट तरीके से आप समझ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां से थोड़ा सा मैं चलूंगा, आप सभी को आगे की कुछ बातें मैं बताता हूं। थोड़ा सा अब चलिए, अब समझेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा वर्टिकल लाइन टेस्ट ग्राफ में अब हम सब लोग कुछ बात को करेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट, उदग्र रेखा जांच। देखिए इसमें करना क्या है, अब इस पर थोड़ा सा आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें दो तरह की बात है। सबसे पहली चीज इसमें जो दिया जा रहा है, तो यहां एक्स अक्ष और हम लोग वाई अक्ष तो ले रहे हैं, ठीक है। अब एक्स अक्ष वाई अक्ष तो है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं और यहां पर ग्राफ इस प्रकार का बना लिए। कोई भी मान लिया जाए फंक्शन, यहां पर कुछ मालूम नहीं तो y इज इक्वल टू एफ एक्स कह दी, y इक्वल टू एफ एक्स। नियम बहुत जबरदस्त है, कहता है कि यहां पर जो एक फंक्शन दिया गया है जिसका ग्राफ, तो कहता है कि देखिए ऐसा कीजिए, y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचिए। अब y अक्ष के समांतर कोई रेखा हम लोग खींच दिए। अब यहां पर विशेष ध्यान दीजिए, y अक्ष के समांतर कोई रेखा हम लोग खींच दी। y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचे, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए वाला जो रेखा है y अक्ष को कितने बार कट की? तो एक बार कट कर रहा है। कितने बार? एक बार कट कर रहा है। तो जब कोई भी ग्राफ को y अक्ष के समांतर पैरेलल खींची गई रेखा एक बार कट करे तो ये फंक्शन होगा। यदि एक से अधिक बार कट करे तो फंक्शन नहीं होगा। बस इतनी बातें आपको समझनी है, इससे ज्यादा नहीं समझनी। माने कोई भी हम ग्राफ दे दे तो उसको देखकर केवल बताना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। बस इतनी बातें आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मान लीजिए इधर एक लाइन ली, तो यहां कितना बार कट करे ये गिनती मत कीजिए, एक एक दो बार। एक लाइन इस ग्राफ को कितने बार कट कर रहा है? तो एक लाइन एक बार कट कर रहा है। जैसे ए लाइन एक बार कट कर रहा था, ई वाला लाइन एक बार कट कर रहा है। ऐसे आप बहुत सारे ले सकते, इधर भी ले लिए। तो अब यहां पर ऐसे कोई भी लाइन खींच कर देखिए, यदि एक बार कट करे, बाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा एक बार कट करे तो वो फंक्शन होगा। माने ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है यहां पर फंक्शन है, परिभाषित। ये हम सभी का एग्जाम्पल फर्स्ट था। और सेकंड, इसमें यदि आपके समझ में ऐसा दे दो, सेकंड में आप सबके समझ एक्स अक्ष और यहां पर वाई अक्ष ले लिया जाए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष तो है, कोई ग्राफ इस प्रकार का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ मालूम नहीं तो y इज इक्वल टू जी एक्स कर दी। अब देखिए बहुत ज्यादा कुछ परेशानी में नहीं आना है। अब कहता यही है कि पुनः y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींच करके देखिए, और y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींच करके देखेंगे। अब इसमें हम लोग खींच करके देख लिए, तो अब आप खुद देखिए कितना बार कट कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार। मतलब इसी को हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते कि एक से अधिक बार कट कर रहा है।
और जब एक से अधिक बार कट करेगा तो हम लोग यही बोलेंगे ये फंक्शन का ग्राफ नहीं। 2 बार 3 बार ये सब गिनती नहीं करना है, मतलब दिमाग में ये सेट करना है कि एक बार कट करेगा तो ये आपका फंक्शन होगा। एक से अधिक बार कट कर लिया माने 3 बार कट करे या 30 बार कट करे या 3000 बार कट करे, एक से अधिक बार कट किया तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ये अपने मेमोरी में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, एक से अधिक बार कट कर रहा है फंक्शन नहीं होगा, मतलब यहां पर हम लोग लिखेंगे नॉट फंक्शन। अब देखिए मैं यहां से आगे कई ग्राफ लेने वाला हूं, उसमें हो सकता है कि आपको ग्राफ के बारे में जानकारी नहीं, तो मैं तो ग्राफ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल और केवल फंक्शन होगा कि नहीं होगा इसकी बात कर रहा हूं। तो यदि मैं ग्राफ लिख दूं, ग्राफ आपके सामने मैं बता दूं, उसके बारे में जानकारी नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ग्राफ पढ़ा नहीं रहा हूं। केवल और केवल आपको समझना है कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए, कई बच्चे अलबला जाते हैं, सर ये ग्राफ कैसे होगा? वो ग्राफ के लिए स्पेशल क्लास होने वाला है, उसमें ग्राफ बताया जाएगा बहुत डीप से। तो अभी जितनी जरूरत है उतने तक कर लेंगे, ये नहीं कि सर इसका ग्राफ नहीं आता है तो इसका ग्राफ नहीं आता है। मैं सब चीज बताऊं, आपको इस बात की एहसास केवल हो गया कि हमें ग्राफ नहीं आती है तो उतना से काम चल जाएगा। तो मैं कोई भी ग्राफ ले रहा हूं तो आप परेशानी में मत आइएगा। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल कई सारा लेने वाले हैं, अब इसके बारे में अब एग्जाम्पल से आप समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, यहां पर एक मैं ग्राफ ले लिया और इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि अब इसके ग्राफ के बारे में आप सबको बताने, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले ली, ठीक है। और यहां पर ग्राफ हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लेते हैं, और एग्जाम्पल आप सभी के समझ सेकंड हम लोग कर लिए, y इक्वल टू या x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इसमें भी हम लोग x अक्ष और यहां पर y अक्ष कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके यदि y बराबर एक्स स्क्वायर की ग्राफ की बात किया जाए कि y बराबर एक्स स्क्वायर की ग्राफ क्या होगा, तो ये एक्स अक्ष वाई अक्ष तो एक्स में स्क्वायर, तो इसका ग्राफ वाई अक्ष की ओर होता है। पहले इतनी बात ध्यान रखिएगा, जिनको जानकारी है तो ठीक है, जानकारी नहीं है तो ये दिमाग में रखेंगे कि एक्स में स्क्वायर तो वाई अक्ष की ओर होता है, तो वाई में स्क्वायर तो यहां पर एक्स अक्ष की ओर इधर की ओर ग्राफ होता है। बस इतना ध्यान रखेंगे, इतना से काम हो जाए, क्योंकि ग्राफ से कोई लेना देना नहीं। इतना तक जो अभी मैं बताया हूं इससे कोई लेना देना नहीं, यहां की बात जो मैं पूछूंगा इसे से आपको लेना देना है। अब आप ये बताइए कि वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा इस ग्राफ को कितने बार कट कर रहा है, हमें ये बात बताइए। क्या एक बार कट कर रहा है कि एक से अधिक बार कट कर रहा है? यदि एक से अधिक बार कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा, एक बार यदि कट कर रहा है तो फंक्शन होगा। तो आपको केवल ये बताना है कि y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन होगा या नहीं होगा। मैं ग्राफ को कटने की बात कर रहा हूं, एक बच्चा ने लिखा है 3 बार, यहां पर देखिए इस ग्राफ को एक बार कट कर रहा है। जैसे मैं कोई और अलग ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं, इसके बारे में आप देखिए कितने बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। तो जब भी यदि एक बार कट करे तो हम लोग यही बोलेंगे कि एक बार कट कर रहा है इसलिए ये फंक्शन का ग्राफ होगा। बस इतना आपको दिमाग में चीजें सेट रखनी, क्लियर। अब जब इतनी सारी बातें हो गई, चीजें आप समझ चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से, ठीक ठाक तरीके से, ठीक है। अब इतनी बातें अब आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, चीजें ठीक ठाक हो गया। तो अब आप यहां से अब थोड़ा आगे बढ़िए। अब इसमें केवल और केवल अब हम लोग यहां पर अब देखते हैं, देखिए इससे यदि मैं पूछूं कि बताओ वाई अक्ष के समांतर
खींची गई रेखा कितने बार कट कर रहा है, एक बार, दो बार, मतलब एक से अधिक बार कट कर रहा है। और एक से अधिक बार कट करेगा तो ये फंक्शन का ग्राफ होगा या नहीं होगा। सिंपल में बोलेंगे एक से अधिक बार कट कर रहा है इसलिए फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। यहां पर वन टाइम और मोर देन वन टाइम में दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझना है, तो ये फंक्शन होगा और ए वाला आपका नॉट फंक्शन। बस इतना बात ध्यान देना है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, हमें लगता है उस एग्जांपल से और ज्यादा बेहतर आप सभी लोग स्पष्ट कर पाएंगे, चीजें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बहुत अच्छा समझने का मौका मिलेगा। जैसे एग्जांपल में आप सभी के समझ एग्जांपल हम लोग थर्ड लेते हैं। यहां पर y इक्वल टू मॉड x की मैं जब चर्चा करूं, यह एग्जांपल आप सभी के समझ 4 में x इक्वल टू मॉड y की चर्चा करूं। अब दोस्तों यहां पर विशेष ध्यान देनी है, x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष, y अक्ष। दोस्तों मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूं कि अब x में यदि मॉड है, यहां x अक्ष और यहां y अक्ष, तो x अक्ष और y अक्ष है, x में यदि मॉड दे दिए तो अब यहां पर इतना अब दे दिया तो विशेष ध्यान दीजिए। एक बच्चा बोल रहा है ग्राफ कट नहीं करेगा, अब समझिए, थोड़ा उनका जवाब दे दीजिए, ग्राफ नहीं कट करेगा। तो हमें चेक करना है, कट करवाना नहीं। पहले बात समझिए, मतलब ग्राफ है तो उस पर लाइन खींचकर देखेंगे। कई गधे लोग होंगे जो बोलेंगे कि देखिए गुरुजी हम यहां लाइन खींचना चाह रहे हैं, ये जो दिया गया इससे बाहर। तो उनको बस एक काम मैं करने वाला हूं, मैं 5-6 महीना पहले मैं एक जूता खरीदा और उस जूता का क्रैश कोर्स वाले लोग के उद्घाटन के लिए हमने बोला करता था, लेकिन अभी तक उद्घाटन किया नहीं। अगर आप में कोई ऐसे महापुरुष हैं तो उन पर मैं उद्घाटन करूंगा। जूता का नंबर यही है 9 नंबर, सीधा करके मारते हैं तो 9 उगता है, उल्टा करके मारेंगे तो 6 उगेगा। अब आप तय कर लीजिए कैसे चाहिए। तो इसका मतलब ग्राफ पर ही आपको लाइन खींचकर देखना है और केवल चेक करना है, क्योंकि गधे को मैं लिख दिया हूं वर्टिकल लाइन टेस्ट, उदक रेखा जांच, जांच करना है, टेस्ट करना है। मैंने ग्राफ पर ही लाइन खींच करके टेस्ट करेंगे। ये पहले हेडिंग दिए हैं गधा, इस पर ध्यान दो, लिखे कहां है। कोई नलायकवन हेडिंग हम का पढ़ रहे हैं, मालूम ना टॉपिक के नाम का, अरे पढ़ क्या रहे हो इस पर ध्यान दो कि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन के द्वारा फंक्शन की जांच कर रहे हैं। ये बात अपने मेमोरी में सेट करो। अब यहां पर ये बात जब पता चल गई कि अब हम लोग जैसे इसके बारे में चल रहे हैं, अब आ जाइए y बराबर हम लोग मॉड x का ग्राफ बना दी। हो सकता है इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको ना हो, टेंशन मत लीजिए, लेकिन इतना ध्यान दे रहे x में मॉड तो y अक्ष की ओर, तो y में मॉड तो x अक्ष की ओर, इतना केवल हम लोग ध्यान रखें। क्लियर? बस इतने सारे काम हम लोग कर लेंगे, बहुत बेहतर होगा। तो x में मॉड है तो y अक्ष की ओर, y में मॉड है x अक्ष की ओर कर ली। क्लियर? अब दोस्तों यहां से थोड़ा सा अब हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते। देखिए अब काम यही करना है कि बाई अक्ष के समांतर कोई लाइन खींच करके देखिए, एक बार में यदि कट कर रहा है तो फंक्शन हो जाएगा। तो कहीं पर भी आप खींच करके देख लीजिए, यहां पर भी इस लाइन को खींच करके देख लीजिए, कितना बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। तो यदि एक बार कट करे, कहीं पर खींच करके देख लीजिए, तो बोलेंगे कि देखिए जी ये फंक्शन है।
लेकिन अब इसी में हम लोग ऐसा करें, यहां पर खींच करके देखते हैं और पता यही चलता है कि एक से अधिक बार कट कर रहा है। और जब कोई फंक्शन पर हम लोग वर्टिकल लाइन डाले और एक से अधिक बार कट कर रहा है, इसका मतलब ए आप सभी लोगों के लिए बताना है कि ए फंक्शन होगा कि नहीं होगा, नॉट फंक्शन। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ। आपकी इच्छा हो तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यदि मान लिया जाए कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 के बाद एग्जांपल आप सभी के समझ 5 आ गया, y इक्वल टू e टू द पावर x दे दी, ठीक है। किसी का मन हो गया एग्जांपल नंबर 5 के लिए, 4 के बाद इधर 5 हो जाएगा और इधर आप सभी लोग का 6 हो जाएगा। यहां पर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कर दी। ये मत पूछिए कि क्या बनाए, बस मैं बना दे रहा हूं, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखिए। अब यहां पर एक काम किया जाए, इसमें हम लोग एक्स अक्ष बाई अक्ष बना लेते हैं। यहां पर भी एक्स अक्ष वाई अक्ष बना लेते हैं। क्लियर। अब दोस्तों e के पावर x जो आप सभी के समझ दिया, तो इसका ग्राफ यहां से इस प्रकार होता है और 1 पर कट करता है। देखिए एक ग्राफ जान जानकर मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात आ जाए कि ये सब जो सर डायरेक्ट बना रहे हैं, ये सब होता क्या है भाई, इसको भी समझने की जरूरत। तो जब ग्राफ पढ़ाऊंगा ना, तो आप समझने पर ध्यान देंगे। पहले जो आज तक मैं कोई भी बैच में पढ़ाया हूं, तो उसमें जानते हैं क्या करते थे, पहले ग्राफ पढ़ाते थे तब फंक्शन पर जाते थे। बच्चे लोग गधापन क्या करते हैं, जैसे इसमें एक गधा अभी बोल रहा है, मैं समझा रहा हूं तो टाइम चेंज के लिए बोल रहा है। ऐसे महान गधे हमारे पास होते हैं, तो कृपया कर ये बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी बातें अगर क्लास के अतिरिक्त यदि करनी हो तो लास्ट में कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा, इंतजार कीजिए। तो कई ऐसे गधे लोग होते थे, तो जब मैं ग्राफ पहले पढ़ाता था तो वो बोलेंगे कि सर ग्राफ का क्या जरूरत है। तो आप में भी जो गधे लोग होंगे उनको पहले से अब मैं जब ग्राफ बताऊंगा तो ये मालूम होनी चाहिए कि ग्राफ की बहुत जरूरत है। जैसे फंक्शन, उदाहरण में फंक्शन को समझ लीजिए कि ये सब बता रहे होंगे तो कुछ पता नहीं चल रहा होगा, केवल ई पता चला कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो यही पता चलना है। अब ये सब जो जो नया नया ग्राफ है, ये हम जब बताएंगे तो आप बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत जगह यूज है। तो इसलिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए अब मैं जब ग्राफ शुरू करूंगा तो उसको बढ़िया से समझिएगा, नहीं तो समझे में ना आएगा। तो इसलिए ये बात एहसास मैं करा दिया हूं आज के क्लास में, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर अभी ग्राफ पर ध्यान नहीं देना है, हम अब क्या करेंगे, इसमें आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बच्चों एक काम करो, यहां पर एक्स अक्ष के समांतर, सॉरी वाई अक्ष के समांतर कोई लाइन खींच करके देखो। अब वाई अक्ष के समांतर कोई लाइन खींच करके देखे तो कितना बार कट कर, एक बार कट किया है। और जब एक बार कट करे तो इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग बोलेंगे किसका ग्राफ है, तो फंक्शन का ग्राफ। देखिए कभी कभी सर्कल वृत्त दे दिए, तो अब वृत्त में आप सभी लोग को कुछ चीजें समझने की आवश्यकता है। जैसे अब यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। चलिए ठीक ठाक तरीके से होगा। अब दोस्तों यहां पर जो ये दिया गया है, अब इस पर हम लोग विशेष विचार करेंगे। अब ये ऑरिजिन हो गया और ये सर्कल है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, 5 को ही हम लोग यहां पर इसी को त्रिज्या बोलेंगे। ये जो 5 दिया है इसी को त्रिज्या बोलेंगे वृत्त का, जिसे हम लोग रेडियस, समझ गए, रेडियस बोलते हैं।
मैंने त्रिज्या आप सभी लोग r से केवल त्रिज्या डिनोट कर दीजिए। मतलब ये बताए कि मूल बिंदु से इधर +5, इधर -5, इधर +5, इधर -5 पर कट कर रहा है। बस इतना आपको ध्यान देना है। अब मैं केवल और केवल, अब ये दिमाग में मत सोचिए कि सर हमें वृत्त वाला ग्राफ नहीं आता है, ये कैसे बनाए, कि मैं बाद में बताऊंगा जब ग्राफ पढ़ाएंगे तब। ये केवल जानकर पहले दिया हूं कि आपके दिमाग में इस बात का एहसास हो जाए, ग्राफ भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, बाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा कितने बार कट कर रहा है, ये बात हमें बताइए। बस इसे हमें जानना है, कितने बार कट कर रहा है। एक से अधिक बार कट कर रहा है, मतलब ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब मेमोरी कह रहा है तुरंत कि ये फंक्शन तो होगा नहीं, मतलब नॉट फंक्शन। तो यहां पर लिखेंगे नॉट फंक्शन। अब मैं जैसा सोच पा रहा हूं कि हमारे कोई भी विद्यार्थी होंगे, यदि उनको ग्राफ मिल जाए तो इतना तो बता ही देंगे कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। इतनी समझदारी आप सभी के अंदर आ गई होगी कि फंक्शन के बारे में आप बता देंगे कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। इतनी बातें आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां के बाद अब हम लोग अब इतनी सारी चीजें सीख गए, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, हेडिंग दीजिए प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब, इमेज एंड प्री इमेज। लिखिए, माना कि एक फलन f such that a to b, माना कि एक फलन f सच दैट a टू b है, यदि x बिलोंग्स टू a से y बिलोंग टू b साथ जुड़ा हो तो, यदि x बिलोंग्स टू a से y बिलोंग्स टू b जुड़ा हो तो, इंग्लिश में लिखेंगे सपोज f सच दैट a टू b is a function if x belong to a associated with y belong to b, then, और इस मैप को आप बना लीजिए, इतना आप लिख दीजिए, तब फिर मैं आगे चलता हूं। सब लोग इस मैप को इतना आप बना लीजिए, तब फिर मैं समझाऊंगा तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से। यहां एक मैप बनाइए और ये भी मैप बनाइए, ए और बी लिख दीजिए, एफ नियम लिख दीजिए और इस प्रकार लिख दीजिए। बाकी मैं अब आपके दिमाग में अब सेट करूंगा, बहुत बढ़िया से ठीक हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर इतना जब आप बना लेते हैं, जब चीजें हो जाती है, तो अब आइए कुछ अब हम लोग इसमें गहरी बातें कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, चीजों को ध्यान देने। देखिए, जितना बेहतरीन तरीके से चीजें समझेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आप बेहतर करते जाएंगे। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि यहां पर यदि ऐसा दिया गया है तो इसको हम लोग एफ सब्जेक्ट ए टू बी पढ़ते, इसी को हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं, जिसे एफ ए से बी में फलन बोलेंगे। बस आपको यही बताना है कि एफ ए से बी में फलन है, इसको हम लोग सचडेट बोलते हैं, इसी को एफ सचडेट ए टू बी भी बोलेंगे, या एफ ए से बी में फलन बोलेंगे। कभी हमने दे दिया कि यहां एफ पी और आपके पास क्यू, तो क्या आप बोल पाएंगे कि नहीं कि एफ पी से क्यू में एक फलन है? इतना तो बोल पाएंगे। जैसे आपके पास एफ एन टू एन दे दिए, तो आप बोल पाएंगे कि फलन यहां पर एफ एन से एन में एक फलन है। मैं यहां पर ऐसा भी दे दूं कि एफ एन टू हम आर दे दे, मतलब एफ एन से आर में एक फलन है।
मतलब ऐसा कभी यदि दिया जाए तो आप बेहतरीन तरीके से कि यहां पर कौन किस में फलन है इसको आप पहचान सके। जैसे मैं इसे लिख भी देता हूं कि यहां पर इफ ए से बी में फलन है। अब उसी प्रकार आप इसे बोल सकते इफ पी से क्यू में फलन है। इंग्लिश वाले लोग क्या बोलेंगे? इफ ए टू बी इन फंक्शन। यहां पर इसी को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इफ ए टू बी इन फंक्शन, मतलब इफ ए से बी में फलन है। बस यही समझना है। कभी कुछ भी यदि आपको दे दे, जैसे इफ यहां पर आर टू आर दे दे, मतलब आप क्या बोले? इफ आर से आर में फंक्शन है। बस मैं इसे पढ़ने के लिए आपको सिखा रहा हूं, तो ये बात ध्यान रखिए। अब आगे हम लोग इमेज प्री इमेज को पढ़ेंगे। अब इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होने चाहिए। देखिए, इमेज प्री इमेज में हम लोग क्या चल रहे थे कि जैसे यहां पर हमने लिखा, यहां एक सेट ए और दूसरा सेट बी। अब समझिएगा इस बात को, यहां पर एक्स और वाई हमने लिखा और यही चीज पहले आपको समझना है। तो ऐसा लिखे, तो एक बात बताओ, मैं ऐसा करता हूं, लाइट को ऑफ कर देता हूं। आईफोन किधर गए? अब देखिए, लाइट को ऑफ कर दी और मैं ऐसा करता हूं, कुछ समय के लिए इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। ठीक है। अब आप सबसे मैं पूछूंगा कि एक बात बताओ, अब यहां पर जो दिया गया है, देखो तो मेरा कुछ पिक्चर पीछे बन रहा है, इस पर नहीं लगता है कि व्हाइट पर ही बने। किधर गए सर? चलिए, मैं समझाना चाह रहा था तो मैं तो समझा नहीं पाया, लेकिन आप भाव समझ गए कुछ। अब बात समझिए। देखिए, भाव क्या है कि जब मैं इधर से लाइट दूंगा तो मेरा इमेज उस साइड बनेगा, माने हमारे तरफ से लाइट उस तरफ जाएगा, माने परछाई या परछाई भी हम लोग बोल सकते। मतलब वस्तु इधर है तो वस्तु आगे और प्रतिबिंब बाद में बनेगा। पहले ध्यान दीजिए, आगे वस्तु, उसके बाद प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बाद परछाई बनेगा। ठीक है। तो अब हम लोग जब एक्स पर लाइट बारेंगे और यहां एक्स पर जब लाइट यहां पर देंगे तो इमेज किस पर बनेगा? वाई पर। तो वही बता रहे थे कि एक्स का इमेज कौन है? तो वाई है। तो यहां पर यही चीज आपको है कि एक्स का इमेज वाई, माने बाई इमेज, इमेज है बाई, जो है बाई एक्स का क्या है? तो एक्स का इमेज है, तो बाई इमेज है एक्स का। ये बात आप ध्यान रखिएगा। माने यहां बाई जो है एक्स का इमेज है, इसी को दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स का इमेज बाई है या बाई इमेज है एक्स का। उसी प्रकार अब आप खुद सोचिए कि आप तो अपने चाचा जी का भतीजा है, माने किसी व्यक्ति का आप भतीजा है, तो आपके भी तो कोई होंगे, तो उन्हें आपके वो क्या है? चाचा जी। उसी प्रकार एक्स का वाई तो इमेज है, लेकिन बाई का एक्स क्या है? तो एक्स जो है पूर्व प्रतिबिंब, जिसे हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। तो एक्स प्री इमेज,
एक्स प्री इमेज है किसका? वाई का। तो इस बात पर भी आप सभी का विशेष ध्यान होना चाहिए कि एक्स जो है प्री इमेज है वाई का। इतना बात जब क्लियर हो जाता है तो अब थोड़ा सा हम लोग और स्पष्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, मान लिया जाए आपके पास यहां पर ले लिए क्या, तो एक सेट ए दूसरा सेट बी नियम एफ, तो 2 4 5 6 ले ली, इसको इसके साथ जोड़े, इसके साथ जोड़े, तो अब आप समझ गए होंगे कि 2 का इमेज 5 और 5 का प्री इमेज 2 हो जाएगा। 4 का इमेज कौन? 6 और 6 का प्री इमेज कौन हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ये बात क्लियर। लेकिन अब कहता है कि एफ ए से बी में जब फंक्शन है तो इसी को इस तरीके से लिखते हैं कि एफ बराबर 2 का कनेक्शन किसके साथ? तो 5 के साथ। 4 का कनेक्शन किसके साथ? तो 6 के साथ। अब एक बात बताइए कि क्या ऐसा हम देंगे लिखने के लिए तो आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बस यही समझना है। जैसे थोड़ा सा और मैं सेकंड एग्जांपल पर चलता हूं, आप सभी के समझ सेकंड एग्जांपल ऐसा दे दिया जाए, एक सेट ए दूसरा सेट बी नियम ए, 1 2 3 4 5 दे दिए, ए बी, या यहां पर ऐसा करते हैं 2 3 4 5 6 दे देते हैं, या कुछ इसी प्रकार दे दिए, इसको इसके साथ जोड़ दी, इसको इसके साथ जोड़ दी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि इमेज प्री इमेज तो समझ में आ रहा है कि एक का इमेज 3, 3 का प्री इमेज 1, उसी प्रकार सबका है। यदि आपसे मैं बोलूं कि जैसे इसको इस तरीके से लिखे हैं, आप में कितने लोग ऐसे हैं जो इसको यहां पर लिख पाएंगे? यस या नो में जवाब दीजिए। हमें लगता है कि आप में कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो इसे नहीं लिख सकता है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट, हमारा जो पक्का चेला है, इतना भोंदू तो हो ही नहीं सकता है कि एक बार जबरदस्त तरीके से आशुतोष सर के साथ समझ जाए और उसको कोई समस्या हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है, आज तक हुआ ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आपके दिमाग में एकदम बेहतरीन तरीके से सेट हो जाए। इसका मतलब 1 का कनेक्शन 3 के साथ तो 1,3 आ गया, 2 का कनेक्शन 4 के साथ तो 2,4 आ गया, 3 का कनेक्शन 2 के साथ तो 3,2 आ गया, 4 का कनेक्शन 6 के साथ 4,6 आ गया, 5 का कनेक्शन 5 के साथ तो 5,5 आ गया, और इस प्रकार हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग बहुत बढ़िया करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अब यहां के बाद आप सभी लोगों को अब इसके बाद आगे क्या पढ़ना है तो इस पर हम लोग देख लेते हैं, आगे का आप सभी लोगों का प्रोग्राम क्या है। अब आप सभी को डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन आप सभी को यहां से आगे पढ़ना है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, मतलब इसी को हम सब लोग फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर बोलते हैं। अब इसी पर हम सब लोग विशेष अपना अब दिमाग लगाएंगे और इसी चीज को हम सब लोग को अगले क्लास में अब यहां से शुरू करने में, आज की क्लास में इससे ज्यादा लोड नहीं देंगे। तो अब यहां पर आप सब लोग इतनी बातें ध्यान रखिएगा, अगली क्लास यहीं से शुरू होगा। ठीक है, अब आप सभी लोग अपनी जो भी बातें हैं, अब आप अपनी बात को हमारे साथ रख सकते हैं। बोलिए समस्या क्या है?
सबसे बड़ी समस्या आप सभी लोगों का क्या है कि सर यहां पर समय चेंज कर दीजिए, टाइम चेंज। ये बात स्वाभाविक है कि टीचर यदि अच्छे पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा क्लास छूटे नहीं, ठीक है। तो अरे बाप बेटा समझने के लिए बताया गया है मूर्ख, समझ गए ना। ऐसा हो सकता है आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो चार्ल्स वन, चार्ल्स टू, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स द्वितीय ऐसा पढ़े हैं ना, तो पिता के भी नाम वह ही और पुत्र का नाम भी वही हो सकता है, पृथ्वी पर ऐसा संभव है, समझ गए ना। तो ऐसा आपको घबराना नहीं है, वो केवल समझने के लिए बताए थे। बैकग्राउंड का कलर ब्लैक होना चाहिए। देखिए ब्लैक इसलिए नहीं करते हैं कि कई सारी चीजें कभी पीडीएफ ये सब चीजें लानी होती है, और व्हाइट ठीक ठाक है, उसमें ज्यादा आप सब लोग सलाह ना दें, बैकग्राउंड ठीक है, बैकग्राउंड चेंज नहीं हो। तो सबसे पहली समस्या आपका समय जो है, तो समय आप दो समय है, एक 8:30 से आप हमारे साथ पढ़ लीजिए सुबह में, या 7 AM से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि मॉर्निंग में ही पढ़ाऊं कि जिससे आप सब लोग को मजा आए। तो या तो 8:30 से 10 पढ़ लीजिए या सुबह 7 बजे से पढ़ लीजिए। बताइए दोनों में से क्या किया जाए, क्योंकि सुबह में यदि मैं आपको पढ़ा लेता हूं तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, और सुबह में एकदम पढ़ाने में मजा आ रहा है अभी। देखिए क्योंकि हमें भी मजा आनी चाहिए, कंटेंट जब डिलीवर करें तो आपको बहुत अच्छा लगे। बताइए दोनों में से क्या होनी चाहिए। सुबह 7 बजे, सबका सुबह 7 बजे है एकदम पक्का। सबका बहुमत यही बोल रहा है कि सुबह 7 बजे कर दिया जाए, ठीक ना। क्योंकि सुबह में जब हम लोग बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से, एक आध लोग का है 8:30 से, बाकी सबका ठीक ठाक है, ज्यादा बहुमत की सरकार बनती है। तो ऐसा करते हैं हम लोग सुबह 7 बजे से ही कर लेते हैं, एकदम बढ़िया रहेगा। मेरे लिए भी सुबह उठूंगा और एकदम बढ़िया से, दिल्ली वाले लोग हम लोग तो वही 7 बजे आप सभी लोग को हम बोल रहे हैं, तो 7:10 7:15 में स्टार्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं 10 से 15 मिनट लेट रहने वाला वेराइटी का इंसान हूं। तो 7 बजे समय है, आज जैसे 8:30 देते थे, जितना आज लेट में हूं अपने समय से, उतना ही मैं कल रहूं। समझ गए ना। तो ये बात हमसे कभी उपेक्षा जीवन में ना करें कि मैं जो समय दिया हूं उस समय पर मैं आऊं। मैं अपने जीवन में अब तो मैं खुद में ऐसा, मैं खुद पर भी डाउट करता हूं कि कभी मैं समय पर आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। इसलिए अब ध्यान रखिए कि 7 बजे समय दी तो 10 से 12 मिनट 15 मिनट मैं लेट रहूं, इतना क्लियर है। लैपटॉप वाली सुविधा आपको कल से मैं प्रयास करूंगा कि मैं दे दूं, ये बात हमें याद हो जाएगी तो फिर मैं प्रतिदिन कर लूंगा, ठीक है। इतना क्लियर है, सब कुछ ठीक ठाक, समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से सब लोग को आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, बुक, सभी लोग बुक ले लीजिए। देखिए बुक नहीं लीजिएगा तब परेशानी में हो जाइएगा। क्यों ऐसे परेशानी में हो जाइए, मैं HW बनाने के लिए दूंगा तो कई बच्चे बनाते नहीं है, तो अचानक मैं आपके पास कॉल कर दूंगा कि साहब आप जो क्लास कर रहे हैं, इसका जो सॉल्यूशन किया गया है बुक का, वो आप बताइए सोल्व किए हैं या ना किए। अगर आप नहीं किए हुए रहेंगे तो फिर उसका कुछ ना कुछ उपाय कर दिया जाएगा। आप समझ गए होंगे, इशारा काफी है। इसलिए आप दिमाग में इस सेट कर लीजिए कि बिना बुक का फंक्शन में काम चलने वाला नहीं। बस एक ही काम आपको करना है, बुक आप ले लीजिएगा डॉक्टर केसी सिन्हा सर का। मैं 75 तरह का कोई बुक का नाम नहीं लेने जा रहा हूं, एक किताब बढ़िया से बना लो, बाकी सब हम बाकी कई किताब से क्वेश्चन लिया कर दे देंगे। एक किताब आपको रखना है। कई नालायक बोलते ई सर ऐसा सर, तो कोई एक काम बढ़िया से नहीं होगा तो गधपन का चरम सीमा पर चल जाओ। एक किताब लो और उसे बेहतरीन तरीके से बनाओ, बाकी कुछ करने की आवश्यकता है। बाकी कई सारा किताब मेरे पास है, जहां से होगा उसको हम लोग कर लेंगे। तो इतना आप सभी लोग को करने की आवश्यकता है। तो टाइम आप सब लोग को मैं ऐसा कर देता हूं, ये 8:30 से नहीं,
7 बजे से सुबह आपका अब प्रतिदिन परमानेंट फिक्स कर दे रहे हैं। ये 7 बजे से आप सभी लोग का समय हो जाएगा। बुक आप रखिएगा, हमें बीच में परेशान मत करिए, किताब का सॉल्यूशन कराइए। हम जब बोलेंगे तभी आप सभी लोग किताब का हल करेंगे, उससे पहले बकैती नहीं करना है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि बीच में बकैती करने लगे, ठीक है। तो बायो का क्लास अभी 1-2 दिन के बाद होगा। अभी आपका यहाँ बायो का क्लास नहीं होगा, जब 12th का पुराने वाले का एग्जाम खत्म हो जाएगा तब बायो का क्लास प्रारंभ होगी। तो आज हम लोग इतना ही तक। कल आप एकदम तैयार रहिएगा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को पढ़ने के लिए, और हम लोग इसे समाप्त कर लेंगे, तब फिर आपका टाइप ऑफ फंक्शन प्रारंभ होगी। तो आज हम लोग इतना ही तक, अगले क्लास यहां से आगे की ओर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।